ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हर एक हिमाकत का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को धूल चटा दी बल्कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर अपनी श्रेष्ठता भी साबित कर दी और इसके साथ ही दुश्मनों को यह भी दिखा दिया कि भारत के स्वदेशी हथियार कितने घातक हैं, क्योंकि पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह करने में ब्रह्मोस मिसाइल की अहम भूमिका रही। ब्रह्मोस के हमलों के पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए गए और देखते ही देखते पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया। अगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, नूर खान बेस में आगे गिरा है। बार बार ताबड़तोड़ प्रहार, पाकिस्तान के तमाम एयरबेस पर सटीक वार, मिट्टी में मिलते पाकिस्तान के मंसूबे, ध्वस्त होते हिंदुस्तान को चुनौती देने के सपने। बुलारी एयरफील्ड। भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के एक्शन की ये सच्चाई आज दुनिया देख रही है। जो लाख कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान झुठला नहीं पा रहा है। हर दिन पाकिस्तान के एयरबेस पर हुई बर्बादी का नया मंजर सामने आ रहा है। जिस एयरबेस के सहारे पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध में उड़ान के ख्वाब पाल रहा था, उसे भारतीय वायुसेना ने तबाह कर दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत की इस कामयाबी में स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस सबसे कारगर हथियार साबित हुआ। ब्रह्मोस की ताकत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि आखिर 9 और 10 मई की रात में आखिर हुआ क्या था, जब ब्रह्मोस मिसाइल के सामने पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त हो गया। दरअसल वायुसेना ने सबसे पहले पायलट रहित एयरक्राफ्ट भेजे, जिनका मकसद पाकिस्तान के रडार मिसाइल सिस्टम को जानबूझकर एक्टिव कराना था, क्योंकि चकलाला समेत तमाम एयरबेस पर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था। रडार मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट होते ही उनकी लोकेशन का हमें पता चल गया। भारत ने कामिकाजी ड्रोन के जरिए पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया और फिर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कमांड से ब्रह्मोस स्कैल्प मिसाइलें पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट पड़ी। भारत ने एक साथ 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागकर पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेस को धुआं-धुआं कर दिया। भारतीय वायुसेना ने मिसाइल के जरिए पाकिस्तान के कमांड कंट्रोल सेंटर और पूरे एयर डिफेंस को बर्बाद कर दिया। आज तक पर हम पहली बार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय वायुसेना ने 15 से ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के एयरबेसेस को भारी नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर आना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ये पहली बार है जब ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किसी एक्टिव वॉर में किया गया। इस दौरान इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपनी असीम क्षमता का प्रदर्शन किया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। ब्रह्मोस की ताकत के सामने पाकिस्तान के पैर उखड़ते देर नहीं लगी और इसके करारे प्रहार के चलते पाकिस्तानी सेना घुटनों पर आ गई और पाकिस्तान सीज फायर की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। दिल्ली से मनजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।
ब्रह्मोस को भारतीय सेना का ताकतवर हथियार माना जाता है और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी से, शिप से, एयरक्राफ्ट से या जमीन से कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। अब इसकी ताकत दुनिया ने देख ली है, जो देश के दुश्मनों को सख्त संदेश देने के लिए काफी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपना दम दिखाया। हर मोर्चे पर पाकिस्तान पर प्रहार किया। अचूक निशानों से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तबाह किया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जबरदस्त कार्रवाई से पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रहार के लिए इस बार ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। अब जब ब्रह्मोस की ताकत का पूरी दुनिया लोहा मान रही है, तो आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के लिए भारत ने ब्रह्मोस को क्यों चुना। दरअसल ब्रह्मोस की तेज गति इसे दुश्मन के रडार से बचाने में मदद करती है, जिसके चलते पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त ही नहीं मिला। ब्रह्मोस की गति ध्वनि की रफ्तार से भी 3 गुना तेज है। ब्रह्मोस मिसाइल का निशाना बेहद सटीक है, जिससे बिना रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाए तय ठिकानों को तबाह किया जा सका। इसे कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जो रणनीतिक तौर पर ऑपरेशन को लचीला बनाता है। इसके साथ बड़ी बात यह भी है कि एक बार लॉन्च होने के बाद इसे लगातार निगरानी की जरूरत नहीं होती। ऐसी ही खासियत ब्रह्मोस मिसाइल को युद्ध के मोर्चे पर बेहद खास बनाती है। ऐसे में ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल डेवलप करने में अहम भूमिका निभाने वाला DRDO भी बेहद खुश है कि अपने देसी हथियारों ने पाक को धूल चटा दी। Particularly the BrahMos missile, which is a supersonic cruise missile, has been used as a very effective weapon as what we see today. In fact, parts of the BrahMos also, which have come up in the media today. BrahMos is very accurate weapon, very reliable weapon. पाकिस्तान पर अचूक प्रहार के बाद दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान ब्रह्मोस मिसाइल ने खींचा है। अमेरिकी वॉर एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने ब्रह्मोस मिसाइल की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने दिखा दिया कि वो पाकिस्तान में जहां चाहे वहां अचूक हमला कर सकता है। India was able to launch those missiles and hit every target, which is no easy task. There's radars, there's interceptors, there's all kinds of things. But also shows the precision. India was not going, escalating. It was responding to being attacked both from a terror attack and from the Pakistan military. So those very specific precision-guided munitions that can hit within 3 meters, essentially, was a very big choice to make sure they're hitting what they want, to send the exact message that they want, which is we can hit any site in Pakistan that we want. ब्रह्मोस की कामयाबी एक बार फिर भारत और रूस की दोस्ती और साझेदारी की गवाह बनी है, क्योंकि ये मिसाइल भारत और रूस के साझा मिशन का नतीजा है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया। इस मिसाइल के निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और रूस के उप रक्षा मंत्री NV मिखाइलोव ने 12 फरवरी 1998 को हस्ताक्षर किए। इसका पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। अब दुश्मन के दिल को दहलाने के लिए भारत का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल एक नए वर्जन में सामने आ गया है, जिसका नाम है ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है, जो तीनों सेनाओं की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। ब्रह्मोस के नए वर्जन की रेंज पहले से बढ़ गई है। ये 800 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस की मारक क्षमता को साबित कर दिया है। साथ ही नए वर्जन की तैयारी के साथ भारत
दुश्मनों को कड़ा संदेश भी दे रहा है। आज तक ब्यूरो। तो ब्रह्मोस की ताकत दुनिया देख चुकी है और दुनिया चाहती भी है कि ब्रह्मोस अब उनकी सुरक्षा भी करे। ब्रह्मोस की ताकत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से पस्त कर दिया। जिन एयरबेस के जरिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ हवाई मोर्चाबंदी की तैयारी कर रहा था, ब्रह्मोस के प्रहार से वो एयरबेस तबाह हो गए। अब खुद पाकिस्तान की सेना के पूर्व अधिकारी भी मान रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट दी और 2 दिनों के भीतर ही पाकिस्तानी सेना के पैर उखाड़ दिए। एक के बाद एक ध्वस्त होते पाकिस्तान के एयरबेस। एक के बाद एक पाकिस्तानी एयरबेस पर जोरदार प्रहार। एक के बाद एक जब 11 एयरबेस पर भारत का प्रहार हुआ तो पाकिस्तान को समझ में आया कि वो बर्बादी के किस दलदल में खड़ा है। भारत के हमले के बाद उसे 2 दिन में ही समझ आने लगा कि हवाई दावों से इतर उसकी हकीकत क्या है। पाकिस्तान की कमर तोड़ने में भारत को सिर्फ 2 रातें लगी और इस बड़ी कामयाबी में स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल की बड़ी भूमिका रही। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के सीने पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने ऐसा वार किया कि शायद पाकिस्तान कभी भूल न सके। पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 अलग अलग टेरर आउटफिट्स को इन मिसाइलों के जरिए नेस्तनाबूद किया गया और उसके बाद एक बार फिर 11 एयर बेसिस को इन बैलिस्टिक मिसाइल्स ने अपना निशाना बनाया और उसके नामो निशान दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग सैटेलाइट पिक्चर्स में ये बात देखी जा सकती है कि नूर खान हवाई अड्डे से लेकर रफीकी और भुलारी जैसे अहम हवाई अड्डों पर किस तरह का नुकसान भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 11 पाक एयर बेसिस की हालत इस कदर खस्ता है कि उसके वीआईपीज को अब सड़क से ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो ये आत्मनिर्भर होते भारत की क्षमता है, भारत के शौर्य और भारत की ताकत का एक बेमिसाल नमूना है। पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल से जबरदस्त झटका लगा, लेकिन हर बार की तरह वो इसे झुटलाने की कोशिश में लगा रहा। पाकिस्तान भले ही लाख झूठ बोले, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, और पाकिस्तान की आवाम ही नहीं, उसके पूर्व मिलिट्री अफसर भी उसके पिटने का सच सामने ला रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने कबूल किया कि ब्रह्मोस के दनादन हमले में पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस का हैंगर उड़ गया और उसका आवाज सिस्टम खाक हो गया। जो बात पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल कह रहे हैं, उसे सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने भी माना है, और अब पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारियों और उनके नेताओं का बयान ही उनके झूठ से पर्दा हटा रहा है। एक बार फिर से भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को धूल चटा दी, न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी, बल्कि ये भी दिखा दिया कि भारत के स्वदेशी हथियार कितने घातक हैं, जिनकी मार पाकिस्तान को लंबे समय तक याद रहने वाली है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।